बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज हम अपने 1.1 के लेक्चर नंबर 2 की जानिब चलते हैं। तो लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपने क्वेश्चंस को हल करना है बजरिया तजसीह, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, जो कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन सीखेंगे हम सबसे पहले। इस कैसे फैक्टराइजेशन होती है। ये जो दरमियान में हमारे पास एक्स वेरिएबल वाली वैल्यू होती है, इसको हम तोड़ते हैं। तोड़ते किस तरह से हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 20 एक्स स्क्वायर आना चाहिए माइनस 20 एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास माइनस एक्स आना चाहिए। तो हमारे पास हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये लास्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस 20 एक्स स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा कि लास्ट वाली वैल्यू कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर वेरिएबल वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी दिया जा सकता है, यहाँ पे भी दिया जा सकता है। तो हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 20 एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स को वैल्यू को इन वैल्यू में से ढूंढेंगे कि माइनस 20 एक्स स्क्वायर कहाँ से बनता है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20 होता है, और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20 होता है। अब दोनों में से कौन सा यहाँ पे सूट कर रहा है, जो कि यहाँ पे माइनस 1 एक्स बने। तो हम करते हैं 10 में से 2 को माइनस करते हैं, तो 10 में से 2 माइनस करते हैं तो 8 बचता है। तो यहाँ पे तो हमारे पास 1 है। तो हम क्या करते हैं, 5 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे 1 आ जाता है। तो हमें ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है ये सूट कर रहा है। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, एक्स स्क्वायर, ये वाला जो साइन है हमने इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगाना है। जो भी यहाँ पे साइन होगा इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगेगा। तो माइनस 5 एक्स प्लस 4 हमने इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, माइनस करने से फिर ही हमारे पास 1 आएगा। 4 एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहां से हम x को कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, x कॉमन लिया तो x माइनस 5 हमारे पास बाकी बच गया, प्लस यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, 4 कॉमन निकल रहा है। 4 को हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5, 4 1 द 4, 4 5 द 20 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम है, तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। x माइनस 5 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 5 इधर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5, और इधर 4 क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या बन जाएगा, 5 कोमा माइनस 4 हमारा आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या क्या है इसमें भी उसी तरह से हमने y वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 5y। वाई स्क्वायर माइनस 5y को इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर में से y को हम माइनस करें, वाई स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। आगे नेक्स्ट देखें तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाती है,
इन दोनों में से हम y को कॉमन ले लेंगे। y को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y देखें, ये वाली वैल्यू को अलग 0 के इक्वल कर लेंगे, ये वाली वैल्यू को अलग 0 के इक्वल कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2y, ये 5 इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -5/2। एक वैल्यू हमारे पास y की ये आ गई, एक हमारे पास ये आ गई। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारा, 0, -5/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, ये हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 माइनस 32x इज इक्वल टू 17x²। ये वाली सारी वैल्यू को उठाएंगे, इक्वल के इस साइड पे, राइट साइड पे लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 17x² प्लस ये इधर से इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 32x, ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव 4 इज इक्वल टू 0। इक्वल हमने इस साइड पे लगा दिया ताकि क्वेश्चन को में आसानी रहे। अब हमारे पास इसको अगर लास्ट वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 17 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 7 28, 8 लगेगा तो 2 कैरी आ जाएगा, 4 1 4 प्लस 2 6, 68 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, तोड़ना है इसको। तो हमारे पास ये 32 है, तो 32 को तोड़ के हमने 64 बनाना है। तो 64 बनाने के लिए हमारे पास पहली तो आ रही थी 17 मल्टीप्लाई बाय 4 आ रही है वैल्यू। इस 17 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 32 नहीं आता। इन दोनों को जमा करेंगे तो 17 प्लस 4 21 बनता है, ये वो भी नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, 34 मल्टीप्लाई बाय 2। 34 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 32। 34 को मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, 68। तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 17x², पॉजिटिव साइन बड़ी वैल्यू के साथ 34x, तो माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन, 17x, x हमारे पास बाकी बच जाएगा, प्लस 17 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 34 आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x यहाँ पे माइनस था, माइनस हमने दोनों में से कॉमन लिया, साथ 2 अब कॉमन आ गया, x माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, मतलब कि क्वेश्चन हमारा ठीक चल रहा है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इंटू 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इधर से इधर आएगा, इधर पॉजिटिव है, इधर आके x इज इक्वल टू -2, 17x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/17, -2, 2/17, ये आंसर आ जाएगा।